दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। आज एक खास घटना कहें या अनहोनी कहें, आज उस पर मैं आपके सामने आया हूं बात करने। ये हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट जो अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन नासा के माध्यम से ये अभी स्पेस में गई हैं, सुनीता विलियम्स। मामला ये है कि अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम्स लगभग इस समय फंस गई हैं और किसी के पास, चाहे वो पूरा वैज्ञानिक समूह हो, चाहे नासा हो, चाहे अमेरिका की स्पेस एजेंसी हो या एलन मस्क की जो स्पेस एजेंसी है जिसके माध्यम से ये सब किया गया है, उसके पास अभी तक ऐसा कोई भी जवाब नहीं है कि सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं, जिनका संबंध गुजरात से है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सुनीता विलियम्स गुजरात में या भारत में कहां से हैं और कैसा उनका संबंध रहा भारत से। तो ये भारतीय मूल की हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अभी ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, सुनीता विलियम्स स्पेस में जाकर लगभग पूरी तरीके से वैसे ही फंसी हुई हैं जैसे हालात इसके पहले भारतीय मूल की जो पहली वो वैज्ञानिक थी जो दुर्घटना का शिकार हुई थी, कल्पना चावला। बस वही कुछ हालात भगवान न करे कि सुनीता विलियम्स के भी साथ हो, क्योंकि पूरा देश अब इनकी दुआएं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग दुआएं कर रहे हैं कि सही सलामत सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी हो जाए। अब आइए आपको हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, खतरा क्या है, और बिल्कुल एक डिटेल्ड बारीकियों के साथ और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मैं अपनी सारी बात को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख रहा हूं कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं। अब जानिए क्या है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का प्लान। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सुनीता विलियम्स की जो खबरें आ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक उनके साथी गए हैं बुच विल्मोर। ये बुच विल्मोर भी गए हैं और ये स्पेस क्राफ्ट है बोइंग स्टार लाइनर। बोइंग स्टार लाइनर में जिससे वो गए हुए हैं, और ये जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है ISS का, ये एलन मस्क की जो स्वामित्व वाली कंपनी है उसके द्वारा ये सारा जो है कार्यभार किया गया है नासा के माध्यम से। तो नाम याद करिएगा, स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से, नासा के माध्यम से इसको स्पेस में भेजा गया है और इसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी उन्हीं के साथ गए हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के 2 लोग यहां से भेजे गए थे और उनको ये पता था कि 13 जून को इन दोनों लोगों को सही सलामत वापस भी करना था। लेकिन 13 जून कब का बीत गया है, अभी तक नासा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इस पर कोई भी बयान देने से लगातार बच रहा है कि ये वापसी कैसी होगी। आइए कुछ और बिंदु आपको हम दिखाते हैं। स्टार लाइनर जो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पहले दल को ले जाने वाले बोइंग स्टार लाइनर की वापसी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। अब देखिए, नासा का जो एक जवाब आ रहा है कि जो 13 जून को वापसी होनी थी, अब उस वापसी को कुछ दिनों के लिए टाला गया है। एक्चुअल में जो ये अंतरिक्ष, ये जो स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर भेजा गया है, ये अपने पहले मानव मिशन पर है। अब आप कल्पना करें कि ये पहली बार ये किसी मानव, किसी इंसान को लेकर के इस कंपनी का ये स्टार लाइनर जो है स्पेस क्राफ्ट, ये पहली बार गया है, यानी ये पहला ऑब्जर्वेशन किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि नासा एजेंसी को और वैज्ञानिकों को ये पता था स्टार लाइनर या जो बोइंग स्टार लाइनर जो कंपनी के लोग हैं, जो एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी है, जो उसके वैज्ञानिक हैं, जो नासा के वैज्ञानिक हैं, उनको पता था कि इसमें हीलियम का रिसाव हो रहा है। किसका रिसाव हो रहा है? हीलियम का। हीलियम का रिसाव इस स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर में शुरू से ही देखा गया था। इसके लॉन्चिंग के पहले से ही ये देखा जा रहा था कि इसमें हीलियम जो होता है, गैस होती है, उसका ये लगातार
रिसाव कर रहा है। ये जानते हुए भी नासा और बोइंग स्टारलाइनर कंपनी के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इन 2 एस्ट्रोनॉट को जानबूझ करके स्पेस में भेजा। अब आइए आपको और दिखाते हैं अंतरिक्ष यात्रियों। इसमें यह हुआ है कि हालांकि नासा ने अभी तक कोई भी नई तारीखों का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू के अन्य जो मेंबर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें अब खड़ी हो गई हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 1 सप्ताह रहने के बाद 13 जून को वापस लौटना था। यानी ये जो सारा ये जो कार्यभार था और जो है इसमें ये कहा गया था कि इसमें ये बताया गया था कि ये लोग 1 हफ्ते बिताने के बाद 13 जून को नासा ने कहा था कि मात्र 1 हफ्ते बिताने के बाद ये दोनों स्पेस यात्री जो है सकुशल वापस आ जाएंगे। हीलियम का रिसाव हो रहा था उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अंदर बोइंग में। ये बात ठीक सभी लोग जानते थे, ये बात अचानक नहीं हुई है। हीलियम का रिसाव हो रहा था, उसके बाद भी ये जानते हुए इन लोगों ने डेट को बताया और इन 2 लोगों को, बुच बिलमोर को और सुनीता विलियम्स को यहां से इन्होंने लॉन्च कर दिया और कहा कि भैया 1 सप्ताह बिताने के बाद ये लोग जो है 13 जून को सकुशल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यानी कि ISS में ये अपनी वापसी करेंगे। ऐसा जवाब नासा का था। अब ये हो रहा है कि नासा अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री अब कब वापस लौटेंगे। टेस्टिंग और तकनीकी कारणों की वजह से देरी हुई है। नासा ने पहले अंतरिक्ष यान की वापसी को लेकर 26 जून की तारीख को तय किया था, लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पाई है। राहत की बात यह है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी तक स्वस्थ हैं। यानी वापसी की डेट 13 जून को इनको आना था, वो फेल हुआ। फिर नासा ने कहा कि हम इनको 26 जून को ले आएंगे, वो भी मामला बिल्कुल अधर में हुआ, यानी कि फेल हो गया। लेकिन अब इसमें अच्छाई ये है कि अभी तक जो हमारे दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं यानी कि सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की हैं और भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और उनके जो साथी एस्ट्रोनॉट हैं, क्रू मेंबर हैं, उनका नाम बुच बिलमोर है, वो अभी तक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि अब इनकी वापसी कब होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स ISS, ये जो कंपनी है वो है स्पेस एक्स ISS में फंसी सुनीता विलियम और बुच बिलमोर को बचाने के लिए कदम उठा सकती है। स्पेस एक्स को क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से उन्हें वापस लाने का काम दिया जा सकता है। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने ही मार्च के महीने में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाया था। इसमें 2 से लेकर 4 यात्री बैठ सकते हैं। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में इसमें और यात्री भी बैठाए जा सकते हैं। ये है देखिए, ये जो आपकी जो नासा की तस्वीर है, ये आपके उस स्पेस की तस्वीर है। ये क्रू जो क्रू मॉड्यूल होता है उसके अंदर, ये उसकी तस्वीर मैं आपके सामने दे रहा हूं। और अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम कब तक वापस आएंगी। अब कब ये लॉन्च हुआ था? बोइंग स्टारलाइनर को 5 जून को अमेरिका के स्थानीय समय अनुसार 10:52 पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद लिखा है कि फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से चालक दल के साथ उड़ाने के लिए ये अपना बोइंग यहां से रवाना हुआ। ये अपने 9 दिवसीय मिशन की पटरी से उतर चुका है। 9 दिनों का इसका जो मिशन था, अब ये अपनी पटरी से पूरा उतर गया है। अब हीलियम के लीक होने का, यही बात मैं आपके सामने रख रहा था कि हीलियम का लीकेज हो रहा है। ये 5 जून को यहां से इसको लॉन्च किया गया था और 5 जून को लॉन्च होने के बाद अब ये जो आपका है, इसमें कहा जा रहा है कि 5 जून को ये आपके सामने लॉन्च हुआ था और 5 जून को लॉन्च होने के बाद 10:52 अमेरिका का समय है और ये फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च हुआ था और उसके बाद इसको अपने 9 दिवसीय मिशन की पटरी से लगभग अब ये उतर चुका है। क्यों उतर गया है, इसी का अंदेशा मैंने आपको पहले बताया था कि हीलियम का रिसाव हो रहा है। इसकी जानकारी इन सब लोगों को थी, पूरे नासा स्पेस एजेंसी को थी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी को थी।
कि हीलियम का रिसाव हो रहा है, और अगर ये हीलियम का रिसाव होगा तो इसकी सकुशल वापसी करा पाना मुश्किल होगा। उसके बाद भी इन लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया, 5 जून की बात है ये, और अब ये बता रहे हैं कि अब हीलियम लीक होने के कारण उनकी वापसी की तारीख को अनिश्चित काल तक टाल दिया गया है। एक चिंता की बात यह है कि स्टार लाइनर जिस हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है उसमें ईंधन सीमित है। अब ये जिस हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है स्टार लाइनर बोइंग स्पेसक्राफ्ट, इसमें देखिए ईंधन, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो आपकी, चाहे ये हो, ईंधन की मात्रा एक तय शेड्यूल के अनुसार ही वहाँ पे उसको रखी गई होगी। लेकिन अब ईंधन की मात्रा वहाँ पर सीमित है, तो ईंधन की मात्रा सीमित होने से स्टार लाइनर सिर्फ 45 दिनों तक डॉक पर रह सकता है। अब ये जो स्टार लाइनर है ये केवल 45 दिनों तक ही वहाँ पर रह सकता है। यानी अगर अब 45 दिनों में कोई जो है सही सलामत कोई इसका प्रयास नहीं किया गया नासा के द्वारा, तो बहुत ही बड़ा खतरा वैसा ही पैदा हो सकता है जैसा कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के साथ दुर्घटना हुई थी। और कहने की बात यह है कि बार बार ऐसी दुर्घटनाएं भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथ ही क्यों हो रही है। इसके पहले कल्पना चावला, और अब ये मामला आकर के अटक रहा है भारतीय मूल की अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ। आगे चलते हैं। अब सुरक्षित वापसी की उड़ान की संभावनाओं को झटका लग रहा है। हालांकि नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया है कि सामान्य परिस्थितियों में यह 45 दिनों तक जुड़ा रह सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसकी अवधि को 72 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये एक्चुअल में नासा के द्वारा कहीं ना कहीं से अब ये अपने मन से, ये अपने कल्पनाओं से अपनी बातें की जा रही हैं। 45 दिनों की आपकी औकात है, 45 दिनों की आपकी वहां पर रुकने की क्षमता है, औकात आपकी 45 डेज की है। और ये बता रहे हैं जो स्टीव स्टिच हैं, जो वहां के क्रू प्रोग्राम मैनेजर हैं कमर्शियल नासा के, वो कह रहे हैं कि अब काम पड़ने पर इसको 72 दिनों के लिए हम इसको बढ़ा सकते हैं। अरे भैया कैसे बढ़ा सकते हो, जब आपके क्रू मॉड्यूल की जो औकात है, जो आपका ये सिस्टम है, इसमें जब सीमित ईंधन है, जो आपका हार्मनी मॉड्यूल है उसमें 45 दिनों के लिए ईंधन बचा हुआ है ना, और अब आप बोल रहे हैं कि इसको हम 72 दिनों तक के लिए बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसको जो है मूर्खतापूर्ण बातों के अलावा हम या आप क्या कह सकते हैं, अपनी राय वीडियो के नीचे आपको देना है कि आपके कार में अगर पेट्रोल बचा हुआ है 10 किलोमीटर का, और कोई आपसे कहे कि आपकी कार आगे जो है जा करके ये 50 किलोमीटर तक जा सकती है, तो ये मूर्खतापूर्ण बात के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती है कि 45 दिनों का ईंधन बचा हुआ है इस हार्मनी मॉड्यूल के अंदर, जो कि जुड़ा हुआ है इस स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर से। और ये बता रहे हैं जो उनके कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच हैं नासा के, कि इसको हम 72 दिनों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अरे भैया कैसे बढ़ा सकते हो, इसका जवाब आप भी देना कि क्या आप अपनी कार में 10 किलोमीटर जाने वाले पेट्रोल को क्या आप बढ़ा करके 50 दिन के लिए या 50 किलोमीटर के लिए आप इसको कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो ये 72 दिनों की बात भी मानी जा सकती है। अब ये जो है आपके सामने जो है ये वो क्रू मॉड्यूल है जहां पर सुनीता विलियम्स इसमें मौजूद हैं। इसको कहा जाता है क्रू मॉड्यूल कहा जाता है। इसी के नीचे एक लगा होता है सर्विस मॉड्यूल। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट यहां से जो है लॉन्च होता है तो जहां पर स्पेस यात्री बैठते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रू मॉड्यूल। इसी के अंदर जो है वो लोग बैठे होते हैं और इसी के नीचे लगा होता है आपका सर्विस मॉड्यूल, और उसी सर्विस मॉड्यूल से इसका ईंधन है या जो भी जरूरत का सामान है ना, पेट्रोलियम है, लिक्विड है ना, जो भी ठीक उसको आप बोलिए, जो भी चीजें हैं वो इसको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सुनीता विलियम्स मौजूद हैं। ये मात्र 45 दिनों तक अब सर्वाइवल में रह सकता है। चलिए अब यहां से मामला ये आ रहा है कि अभी से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बिलमोर कम से कम 2 जुलाई तक अब ISS यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है वहां पर रहेंगे और स्टार लाइनर को प्रभावित करने वाले हीलियम रिसाव की जांच में लगे हुए हैं यहाँ के सारे वैज्ञानिक। और स्टीव स्टिच ने कहा है कि SOP का फॉलो कर रहे हैं, डेटा के आधार पर फैसले ले रहे हैं और वो मानते हैं कि एक बार समाधान होने पर उनकी वापसी हो जाएगी। इसके अलावा फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए SpaceX के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की मदद भी
ली जा रही है। अब मैं आपको ये बताता चलूं इसी के साथ साथ कि जो सुनीता विलियम है उनका भारत से क्या संबंध है। सुनीता विलियम का जो वास्तविक नाम है वो है सुनीता लाइन पांड्या। इनका जो नाम है वो है सुनीता लाइन पांड्या। इनका जन्म होता है 19 सितंबर 1965 को। अभी ये 58 साल की हैं। इनके जो फादर का नाम वो है दीपक पांड्या। दीपक पांड्या इनके फादर का नाम है। और दीपक पांड्या का जो स्थान है, दीपक पांड्या ये मूल रूप से जो है गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के रहने वाले थे। 2020 में इनका निधन हुआ 4 अक्टूबर को। दीपक पांड्या जो कि सुनीता लाइन पांड्या के यानी सुनीता विलियम के फादर हैं। 6 दिसंबर 1932 को इनका जन्म होता है। झूलासन एक एरिया है गुजरात में, झूलासन मेहसाना। झूलासन मेहसाना गुजरात का जो एरिया है, गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, झूलासन मेहसाना जिला पड़ता है गुजरात में। वहाँ के जो इनके फादर हैं दीपक पांड्या वहाँ के थे। फिर ये अमेरिका चले गए और जो है इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। वहीं पर जन्म हुआ सुनीता लाइन पांड्या का, जो बाद में सुनीता विलियम्स बनी। 58 साल की हैं सुनीता विलियम्स। और इसी के साथ साथ इनके जो फादर हैं दीपक पांड्या वो न्यूरो एटॉनमी के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर रहे हैं, जो कार्य करता है नर्वस सिस्टम से संबंधित पूरी बॉडी को चेक करने। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो ब्रांच है न्यूरो एटॉनमी, उसके ये बहुत ही बड़े डॉक्टर रहे। अभी जुलाई में, अभी 4 अक्टूबर 2020 को 87 वर्ष की उम्र में दीपक पांड्या यानी सुनीता विलियम्स के फादर की मृत्यु होती है। तो ये हमने आपको बताया कि सुनीता विलियम्स जो हैं उनका भारत से क्या जो है संबंध है। सुनीता विलियम जो है वो मेहसाना गुजरात की हैं और इस समय वो अमेरिकी नागरिक हैं। तो पूरा देश सुनीता विलियम की सकुशल वापसी के लिए जो है हम लोग जो है प्रार्थना करें कि सुनीता विलियम जो हैं वो जल्द से जल्द जो है वो वहाँ से वापस लौटें। और हम इनको सैल्यूट करते हैं। अभी तक ये टोटल जो है 3 बार स्पेस में जा चुकी हैं। इसके पहले जो सुनीता विलियम हैं ये 9 दिसंबर 2006 को गई थी और उसके बाद ये 14 जुलाई 2012 को दूसरी बार गई थी और अभी ये 5 जून 2024 को तीसरी बार गई हैं। और अभी तक सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन इन्होंने अभी तक बिताया हुआ है। यानी सुनीता विलियम जो हैं वो 322 दिन बिता चुकी हैं और इसके पहले वो 2006 और 2012 में जा चुकी हैं। 2024 में अभी ये तिबारा गई हुई हैं। तो ये एक इनका रिकॉर्ड है। तो बहुत ही ब्रेव ये जो है भारतीय महिला रही हैं, बहुत ही योग्य और बहुत ही ब्रेव महिला। इनको हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर और वहाँ पे जाने को मंजूर किया। और अब हम नासा को क्या बोलें कि जो ये जानता था कि हीलियम का रिसाव हो रहा है, उसके बाद भी उन्होंने स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट, बोइंग एयरक्राफ्ट जो पहली बार ह्यूमन मिशन पर जा रहा था, हीलियम के रिसाव के बावजूद भी उसको लॉन्च किया गया। ये गलती नासा की नहीं है, नासा के वैज्ञानिकों की नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की नहीं है, ISS की नहीं है, तो किसकी है? इसका जवाब नासा को कभी ना कभी जरूर देना होगा। तो हम सैल्यूट करते हैं और आप लोग भी ये दुआ करें और दुआ के संबंध में आपको जो भी आपको दुआ देनी है, आपको लिखना है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और कमेंट जरूर करें। तो ये वीडियो था, ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। और मेरा नाम है नीलेश सिंह और ऐसे ही हम वीडियो आपके सामने लेकर के यूं ही आते रहेंगे। तो चलते हैं, शुक्रिया और सभी को जय हिंद। और प्रेयर जरूर करिएगा सुनीता विलियम और ब्लिचमोर की सकुशल वापसी के लिए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है मानव समाज के उत्थान के लिए वहां पे जाना स्वीकार किया। तो हम सैल्यूट करते हैं, आप भी सैल्यूट करें और जय हिंद। फिर होगी मुलाकात किसी एक अच्छे जानकारी भरे वीडियो के साथ। जय हिंद।